अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपीयू और ट्रैफिक असिस्टेंट के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने इसकी तमाम जो है वो तैयारी करवाई हुई है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर वो तमाम वीडियोस भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे ताकि उसको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा हमारा ये एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है। अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दे तो हम उसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। उस व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अगर कोई न्यू जॉब आती है तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट भी सेंड करते हैं और उसके अलावा उसमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका जो है वो बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो जो है वो स्टार्ट करवाए हुए हैं। तो जो पहली दो वीडियोस हैं उनमें मैंने वो आपको चंद टॉपिक जो है वो करवा दिए हैं। ये अब एक टॉपिक रहता है, ये आज मैं आपको करवाऊंगा और इसके साथ जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैं आपको साथ में करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। तो आपको पता है इसके रिलेटेड भी जो हैं वो एमसीक्यूज़ आते हैं आपसे। तो आज मैं इसको हल करने का आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन उसने पूछा है। अगर 15 मैन्स कैन बी डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज़। वो कह रहा है कि अगर 15 लोग जो हैं वो एक काम करते हैं 20 दिन में, देन 25 मैन कंप्लीट सेम टास्क इन हाउ मैनी डेज़। तो वो कह रहा है अगर आदमी जो हैं वो बढ़ जाएं, मतलब 25 हो जाएं, तो वो ही काम जो है वो कितने दिन में हल करेंगे। तो इसको सबसे पहले हमने देखना है कि ये कैसे हल होना है। आपने सबसे पहले इसका सलूशन देखना है। तो आपने एक साइड पर मैन लिखने लेने हैं और दूसरी साइड पर आपने जो है वो डेज़ लिख लेने हैं। और मैन हमारे पास पहले वो कितने बता रहा है, हमारे पास 15 हैं, और दिन कितने हैं, हमारे पास 20 हैं। तो हम ये लिखेंगे, मैन के नीचे जो है वो दिन लिखेंगे और डेज़ के नीचे जो है वो हम दिन लिखेंगे। मतलब मैन के नीचे लोग लिखेंगे और दिन के नीचे जो है वो हम दिन लिखेंगे। और आगे क्या वो कह रहा है, देन अगर 25 जो हैं वो लोग हो जाएं, मतलब बढ़ जाएं, तो वही सेम जो काम है वो कितने दिन में करेंगे। तो लोग हमारे पास कितने हैं, 25, और दिन हमको मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करने हैं। अब इसको हल करने का सिंपल तरीका ये है कि ये जो ऊपर वाले दो हैं इनको आपने जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और 25 से तकसीम कर देना है, तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे करने हैं। ये जो ऊपर वाले दो हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले जो हैं ये हमने डिवाइड कर दिया और बराबर आगे लिखकर आपने एक्स कर दिया। अब इसको हल करना है। तो कैसे हल करना है, आपने इसको 5 बार पहले काटेंगे। 5 5 बार 25 होता है और 5 जो है वो 4 बार 20 होता है। अब ये 5 एक बार 5 है और ये 5 जो है ये 3 बार 15 है। तो ये जो आपस में इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। ये देखें, 3 × 4 इज़ इक्वल एक्स। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा, ये जो है वो 12 दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल आपने ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं। जो भी आप आ जाए आपने उसको जो है वो इस तरह हल कर लेना है और उसका जो है वो आंसर आपने टिक कर देना है। आगे चलते हैं। आगे हम इसका जो है वो एक और मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है, अगर 20 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज़। तो वो कह रहा है कि अगर 20 लोग हैं वो एक काम करते हैं 40 दिन में। और फिर वो क्या कह रहा है, 10 मैन कैन बी डू दिस सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज़। तो वो कह रहा है अगर लोग जो हैं वो कम हो जाएं, 10 हो जाएं 20 की जगह, तो वो यही सेम काम जो है वो कितने दिन में करेंगे। तो सेम आपने उसी तरह इसका सलूशन देखना है। आपने जो है वो एक साइड पर मैन लिखने और दूसरे साइड पर दिन। तो उसी तरह आपने मैन के नीचे 20 लिख दिया और डेज़ के नीचे 40 लिख दिया और आगे जो है वो मैन के नीचे 10 लिख दिया और दिन के नीचे आपने एक्स लिख दिया। मतलब ये हमने मालूम करना है। तो उसी तरह आपने ऊपर वाले दोनों को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है और 10 से आपने जो है वो उसको डिवाइड कर देना है। अब 10 एक बार 10 और 10 जो है वो आपके पास 4 बन गया। तो ये जो है ये आप अगर 10 से इसको कर लें या 40 से कर रहे हैं वही हिसाब बनता है। जो है वो मैंने 10 से इसको सॉरी किया है तो ये 2 बनेंगे। 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80 इसका जो है वो आंसर आ गया। तो वो अगर 10 लोग होंगे तो वो काम जो है वो 80 दिन में करेंगे। तो इस तरह आपने ये करने हैं।
तो आगे हम देख लेते हैं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़, जो कि जितनी दफ़ा जो है वो पुलिस का पेपर हुआ है उसमें जो है वो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो आते रहे हैं वो हम देखेंगे। तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, वो इज़ द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस। तो वो आमिर जुल्फ़कार साहब हैं इस वक्त जो आईजी हैं पंजाब पुलिस के। तो ये आपने लाजमी याद करना है। आगे चलते हैं, वो इज़ द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो बलीगुर रहमान साहब जो हैं ये पंजाब के करंट गवर्नर हैं। आगे चलते हैं, आगे है हज़रत डैश एडिड सेकंड अजान ऑफ फ्राइडे प्रेयर। तो आपको पता है जुमे के दिन जो है वो 2 अजानें होती हैं, तो दूसरी अजान जो है वो किसने ऐड की थी? तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है वो ऐड की थी। आगे चलते हैं, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो वो जमील अहमद साहब जो हैं वो करंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो हैं वो गवर्नर हैं। आगे चलते हैं, कैपिटल ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। आगे चलते हैं, कैपिटल ऑफ अल्बानिया। तो अल्बानिया का जो कैपिटल है वो तिराना है। तिराना जो है ये अल्बानिया का कैपिटल है। आगे चलते हैं, हाउ मैनी प्रॉफिट्स मेंशन इन होली कुरान। तो 26 जो प्रॉफिट हैं वो कुरान मजीद में मेंशन किए गए हैं। आगे चलते हैं, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शिमला एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है तो ये आपने याद करना है। एग्रीमेंट जो है वो 1972 को जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो साइन हुआ था। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़। तो कुरान मजीद का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? तो कुरान मजीद का सब्जेक्ट है ह्यूमन, यानी कि इंसान। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हज़रत डैश एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट इन वूमेन, यानी कि ख़वातीन में से सबसे पहले जो है वो इस्लाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है वो एक्सेप्ट किया था। तो आगे चलते हैं, एट एज ऑफ डैश होली प्रॉफिट रसीव फर्स्ट वही। तो जब हज़ूर सल्लम की एज जो है वो 40 साल थी तब हज़ूर सल्लम को पहली दफ़ा जो है वो वही रसीव हुई थी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूनेंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो वो कॉन्स्टिट्यूनेंट असम्बली थी उसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था? तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। आगे चलते हैं, हाउ मैनी बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम आर देयर। तो इस्लाम के जो हैं वो 5 बेसिक पिलर हैं। आगे चलते हैं, ICT स्टैंड फॉर। तो ICT का जो फुल फॉर्म है वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो ये जो है ये ICT का जो है वो स्टैंड है। आगे चलते हैं, हु इज़ द करंट मिनिस्टर लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर ऑफ पंजाब। तो वो खुरम विर्क साहब हैं। आगे चलते हैं, हाउ मैनी टाइम्स कमांड ऑफ द इरेक्शन ऑफ नमाज इन गिवन इन द कुरान। तो 700 बार जो है वो नमाज का कायम करने का हुक्म आया कुरान मजीद में। आगे चलते हैं, कलमा इज़ डैश पिलर ऑफ इस्लाम। तो कलमा जो है ये फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है, यानी कि तौहीद इसको कहते हैं। आगे चलते हैं, हु एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट इन मैन। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है वो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। आगे चलते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज़ अबाउट। तो वो नमाज के जो है वो रिलेटेड क़यामत के दिन सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, हज़रत डैश वाज द फॉस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट। तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉस्टर मदर थी। आगे चलते हैं, इन इस्लाम ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड। तो फ़र्ज़ को जो है वो ऑब्लिगेशन कहते हैं इस्लाम में। आगे चलते हैं, ओपोसाइड ऑफ तौहीद इज़। तो तौहीद का जो ओपोसाइड है वो शिरक है। आगे चलते हैं, फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज़ ड्राइव। तो अकद से जो है ये अकीदा ड्राइव किया गया है लफ्ज़। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम। तो इस्लाम के जो वर्बल मीनिंग हैं वो ओबीडेंस ऑफ अल्लाह है, यानी कि अल्लाह ताला की फरमा बरदारी। आगे चलते हैं, विच व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्ट टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। आगे चलते हैं, अयूब नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन। तो वो रावलपिंडी में जो है वो सिचुएटेड है अयूब नेशनल पार्क, और ये पाकिस्तान का नेशनल पार्क भी है। आगे चलते हैं,
फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, तो हज जो है ये इस्लाम का जो है वो पांचवा स्तून है, पिलर है। मिनिमम वर्सेस इन सूरा इन हॉली कुरान, तो 3 हैं, वो सूरत कौसर में है, उसको जो है वो सबसे कुरान मजीद की छोटी सूरत भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो इसके अलावा ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, तो हम उसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।